देखो जो ऑक्सीजन स्टेट आपको पढ़ाया है उसमें एक टॉपिक के बारे में आपको दोबारा से रिवाइज कर देता हूं। ये है स्टोक नोटेशन। स्टोक नोटेशन, देखो भाई स्टोक नोटेशन क्या होता है, जैसे कोई ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोगों को कॉम्प्लेक्स में निकालने हैं। कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स में आपको बताता हूं। जैसे लिखा हुआ है K4 FeCl6, जिनमें इस पर ब्रैकेट आ जाती है वो कॉम्प्लेक्स कैटेगरी में चले जाते हैं। जैसे लिखा हुआ है K2 HgI4, ये भी कॉम्प्लेक्स है। Cu NH3 का होल 4 और SO4, ये भी कॉम्प्लेक्स है। जब भी किसी कॉम्प्लेक्स में मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड करते हैं, जब भी किसी कॉम्प्लेक्स में मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड करते हैं, तो मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड करते समय इस बात का हम लोग को ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ना तो प्लस में आपको नोट करनी है ना माइनस में नोट करनी है। प्लस माइनस की साइन आपको नहीं लगानी है। और जब भी ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग रोमन नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं। रोमन नंबर का मेरा मीन्स क्या होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस टाइप से हम लोग नोट करने वाले हैं भाई। जैसे क्या है, ये फर्स्ट वाला कंपाउंड आप चेक कीजिएगा, इस कंपाउंड में कितना पोटेशियम है, 4, तो भाई इसका +4 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता जाएगा। Fe का मानेंगे हम लोग, X मान लेंगे भाई इसका प्लस। देखो भाई 6Cn आपके पास है और एक Cn का -1 होता है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, +4 हो जाएगा बेटे, प्लस X हो जाएगा, -6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 और X इक्वल टू हो जाएगा +2, लेकिन +2 ना लिख के आप लिखेंगे सेकंड, तो लिखेंगे सेकंड ऐसे। अभी जैसे कंसीडर करते हैं हम लोग K2 HgI4 है, K2 HgI4 है, तो भाई देखो K का तो +2 हो जाएगा, +1 होता है, तो Hg का बेटे हम लोग X मान लेंगे, I का -1, किसी भी कंपाउंड में I का -1 होता है, तो -1 का मतलब क्या है, 4 × -1 = 0। I2 होगा फ्री स्टेट में तब 0 होगा, फ्री स्टेट में होगा तब 0 होगा, फ्री स्टेट में नहीं है भाई। +2 हो जाएगा इसका, +X हो जाएगा, -4 = 0। 4 में से 2 माइनस करेंगे कितने बचेंगे, X = सेकंड, इसमें भी सेकंड आए। देखो भाई आपका अब ये कॉम्प्लेक्स हमारे पास है। देखो भाई इस कॉम्प्लेक्स में Cu का मान लेंगे हम लोग X, और NH3 कितना पढ़ा है हम लोगों ने, 4 NH3 आपके पास है। NH3 का 0 बताया था हमने आपको, कितना होता है 0 होता है, तो 4 + 0 और प्लस क्या हो जाएगा भाई, SO4 जो होता है उसका -2 होता है, 2 नेगेटिव चार्ज होता है इसके ऊपर, तो -2 का मतलब क्या हो गया भाई, -2 इक्वल टू सबका 0 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा +X + 0 -2 = 0 और X इक्वल टू क्या हो जाएगा सेकंड। अब जैसे कॉम्प्लेक्स हम लोगों के पास है भाई NiH2O का होल 6 Cl3, ये कॉम्प्लेक्स है। इसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। इसमें निकेल का, अगर हम निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे तो देखो X मान लेंगे भाई, निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर +6 वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर का 0 होता है, और प्लस क्या हो जाएगा भाई, Cl का -1 होता है, तो -3 हो जाएगा, सबका क्या हो जाएगा 0, तो +X और -3 = 0, X इक्वल टू क्या हो जाएगा थर्ड, क्या हो जाएगा भाई, तो ये हम लोग बोलते हैं इसे स्टोक नोटेशन। स्टोक नोटेशन ये ध्यान रखना हम लोगों को, जब भी किसी कॉम्प्लेक्स को हम लोग स्टडी करते हैं, जब भी किसी कॉम्प्लेक्स को हम लोग स्टडी करते हैं, तो उस कॉम्प्लेक्स की जो रोमन जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, उस ऑक्सीडेशन स्टेट को ऑलवेज हम लोग यूज किसमें करते हैं, रोमन नंबर में यूज करते हैं। देखिए इसका आपका सेकंड या थर्ड आया है,
इसका सेकंड आया है, इसका सेकंड आया है, इसका सेकंड आया है, ये सब क्या है रोमन नंबर में लिखा है। इन्हें कभी 2 3 1 + 2 -2 नहीं लिखा जाता है, और वेस्ट किसमें नोट करेंगे, इसे रोमन नंबर में नोट करेंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन क्या है हमारा आपसे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हम लोग सीख गए, आइंस के बारे में मैंने आपको बता दिया है, कंपाउंड्स में एलिमेंट्स का फाइंड करना आपको बता दिया है, स्टॉक नोटेशन भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया भाई, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन क्या होता है? देखिए, ऑक्सीडेशन को दो तरह से हम लोग स्टडी करेंगे अब, और पूरी केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इस टर्म का यूज करेंगे। हर बार मैं आपसे पूछा करूंगा भाई ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, तो देखो दो कंसेप्ट है। जैसे क्या हमारे पास ऑक्सीडेशन को एक्सप्लेन करने के लिए पहला कंसेप्ट हमारे पास है भाई इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी क्या बताती है ऑक्सीडेशन के बारे में? जैसे आपके पास Na है भाई, इससे आपने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया और ये आपका Na पॉजिटिव हो गया। ये आपके पास Mg है, 2 इलेक्ट्रॉन आप इससे ट्रांसफर किए हैं, Mg डबल पॉजिटिव हो गया। ये आपके पास Al है भाई, 3 इलेक्ट्रॉन आप इससे ट्रांसफर कर सकते हैं, Al ट्रिपल पॉजिटिव हो गया। ये आपके पास Cl नेगेटिव है, इससे अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो Cl हो जाएगा, हो जाएगा। अगर किसी भी केमिकल प्रोसेस में कोई भी स्पीसीज, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी क्या कहता है? इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी कहता है किसी भी केमिकल स्पीसीज में, किसी भी केमिकल प्रोसेस में कोई भी स्पीसीज, कोई केमिकल प्रोसेस हो रहा है और इस केमिकल प्रोसेस में कोई स्पीसीज क्या कर रही है भाई, कोई भी एटम, कोई भी आयन या कोई भी मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। कोई भी एटम, आयन या मॉलिक्यूल क्या कर रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का या तारने का जो प्रोसेस होता है, देखो इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, देखो इसने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो आपके बाद ध्यान रखेंगे, जब भी कहीं आप लोग इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, जब भी कभी आप लोग इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का प्रोसेस क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। तो मैं पूछा करूंगा बार बार आपसे, तो आप ध्यान रखेंगे, अपने आप ही आपको छांट आना चाहिए। कहीं इलेक्ट्रॉन निकलना होगा तो आप विदाउट रेजिस्टेंस बता देंगे सर को कि सर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन निकलना ही क्या है? ऑक्सीडेशन है। दूसरा कंसेप्ट क्या देखेगा? दूसरा कंसेप्ट है भाई ऑक्सीडेशन नंबर थ्योरी। अब ऑक्सीडेशन नंबर थ्योरी क्या है? बड़ा आसान है भाई, ये भी देखो, जैसे मैंने आपको बोला कि भाई ये FeCl2 है और इससे बन गया FeCl3, ये SnCl2 है, इससे बन गया SnCl4, ये हमारे पास लिखा हुआ है 2I नेगेटिव और इससे बन गया I2, फिर लिखा हुआ है हमारे पास Hg2Cl2 और 2HgCl2। तो देखो FeCl2 में Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? FeCl2 में Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा भाई? +2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? Cl का -1 होता है, तो इसमें कितना हो जाएगा भाई? +3 हो जाएगा। SnCl2 में क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। SnCl4 में क्या हो जाएगा? +4। सुनिएगा हमारी ध्यान से, अब यहां पर I नेगेटिव है, I नेगेटिव है, तो I का हो जाएगा -1।
देखिए यहां पर I2 हो गया है, अब क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो Hg2Cl2 में क्या हो जाएगा? Hg का +1 हो जाएगा भाई, Hg2Cl2 में क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा, और HgCl2 में क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं? देखो इसमें क्या हुआ है, 2 से 3 हुआ है, 2 से 4 हुआ है, और -1 से 0 हुआ है। एक बढ़े हम लोग यहां पर देखिए, और यहां पर +1 से कितना हुआ है? +2 हुआ है। आज के बाद आपको ध्यान रखना है, किसी भी केमिकल प्रोसेस में अगर आपका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, किसी भी केमिकल प्रोसेस में अगर आपका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है ना, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने का जो प्रोसेस होगा उसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं भाई? ऑक्सीडेशन। तो कहां होगा ऑक्सीडेशन? जहां ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा। वेरी गुड, ये बात आपको ध्यान रखनी है। या फिर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं, डोनेट किए जा रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। या फिर ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज हो जाना, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो जाना, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज हो जाना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। बात समझ में आ गई? पक्का ध्यान रखेंगे आज के बाद। किसी भी केमिकल प्रोसेस में जो सबस्टेंस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, या फिर किसी भी केमिकल प्रोसेस में जो सबस्टेंस ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि को शो करते हैं, उन्हें ऑलवेज कहते हैं REDUCING। ये टर्म है रिड्यूसिंग। क्या है? रिड्यूसिंग टर्म है। तो जिन पदार्थों में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा या जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, जिन सबस्टेंस में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा या जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, उन्हें बोलेंगे हम लोग रिड्यूसिंग सबस्टेंस। रिड्यूसिंग सबस्टेंस हम लोग बोलेंगे। हिंदी में हम लोग कह सकते हैं अपचायक। क्या कह सकते हैं? पदार्थ। बात समझ आ गई? और ये क्या है भाई? ये हिंदी में है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, तो ध्यान रखेंगे जिनका ऑक्सीकरण होगा वो क्या होंगे? अपचायक होंगे। जिनका ऑक्सीकरण होगा वो क्या होंगे? तो ये पूछूंगा बार बार मैं आपसे, किसी भी केमिकल प्रोसेस में अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो आप बताएंगे सर ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और किसी भी केमिकल प्रोसेस में अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं तो आप क्या बताएंगे? ऑक्सीडेशन हो रहा है। मैंने बताया जिन सबस्टेंस में इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता होगी, जिन सबस्टेंस में इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता होगी या फिर ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ाने की क्षमता होगी, वो सबस्टेंस क्या कहलाएंगे? ये बात आपकी मेमोरी में बिल्कुल फिट होनी चाहिए, पूरी साइंस इस पर डिपेंड है। रिड्यूसिंग क्या बोलेंगे? अब एक बार आपको से उल्टा पढ़ाते हैं। नहीं बेटे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना तो ऑक्सीडेशन है, और ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना भी ऑक्सीडेशन है। लेकिन जो सबस्टेंस इस प्रोसेस को शो करते हैं ना, वो सबस्टेंस को बोलते हैं रिड्यूसिंग। क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग सबस्टेंस बोलते हैं अपचायक पदार्थ। क्या बोलते हैं? अपचायक। जिनका ऑक्सीकरण होगा वो अपचायक होंगे। जिनका ऑक्सीकरण होगा वो अपचायक होंगे। बात जो नहीं सुनो ध्यान से। दूसरा टॉपिक क्या देखो भाई? अगला विषय हमारा आपसे है रिडक्शन के बारे में। हिंदी में टर्म क्या है भाई? हिंदी में टर्म है अपचय। इसमें भी दो कंसेप्ट पढ़ेंगे हम लोग, अभी पढ़ के आए। जैसे इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी क्या है इसके लिए, एक तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी होगी, और दूसरा आपके पास होगा भाई
ऑक्सीडेशन नंबर थ्योरी। जैसे मैंने आपको बोला कि भाई Cl लिखा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, Cl नेगेटिव हो गया। देखो भाई S लिखा हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, S डबल नेगेटिव हो गया। ये A लिखा हुआ देखो भाई, 3 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है, N ट्रिपल नेगेटिव हो गया है। और ये हमारे पास लिखा हुआ है Na पॉजिटिव, इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, कैसा हो गया Na, चार्ज जाएगा इस पर से। क्या हो रहा है इसमें बताइए आप। इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। और किसी भी केमिकल प्रोसेस में आप इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, तो किसी भी केमिकल प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन के गेन करने का जो प्रोसेस होता है उसे रिडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, समझ गए, रिडक्शन कहते हैं उसे। दूसरा प्रोसेस क्या हो सकता है भाई, जैसे हमने बोला आपको ये FeCl3 है भाई, और ये चेंज हो गया FeCl2 में, तो यह +2 होगा ना, +3 होगा यहाँ, या +2 हो जाएगा, तो हम ऑक्सीडेशन नंबर घट गए ना। जैसे I2 लिखा हुआ है, I2 से बन जाए 2I नेगेटिव, 0 से कितना हो गया -1, तो ये घट गया हम लोग। फिर जैसे हमारे पास लिखा हुआ है F2, और इससे 2F नेगेटिव हो जाए तो 0 और -1, फिर घट गया हम लोग। अगर किसी भी केमिकल प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर को घटा देते हैं, या किसी भी केमिकल प्रोसेस में कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा होता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर के डिक्रीज होने का जो प्रोसेस होता है उसे आप रिडक्शन कह सकते हैं। सर ने पूछा व्हाट इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो आपको बताना है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना या फिर ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि का हो जाना। इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना या फिर ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि का हो जाना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या होते हैं पदार्थ, अपचायक, रिड्यूसिंग होते हैं वो। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, घटा है, और इलेक्ट्रॉन गेन किए तो क्या होगा भाई, रिडक्शन। ध्यान रखेंगे, जिन सबस्टेंस का रिडक्शन हो रहा होगा उन सबस्टेंस को ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग, SING, ऑक्सीडाइजिंग यानी ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं भाई। ऑक्सीकारक कितने तरह के पदार्थ हो गए केमिस्ट्री में, 2 तरह के, एक तो हो गए रिड्यूसिंग और एक हो गए ऑक्सीडाइजिंग। तो बताइए रिड्यूसिंग को हम लोग कैसे पहचानेंगे, जो राइट, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे होंगे या फिर जिनका ऑक्सीजन नंबर बढ़ रहा होगा। और ऑक्सीडाइजिंग कैसे पहचानेंगे, समझ में बात। देखिए अब जैसे क्या होगा, जब सर आपको क्वेश्चन देंगे पेपर में, तो देखो ऐसे आपको देंगे भाई 3 पॉइंट, समझ लिखा आपको ये 2FeCl2 है, 2FeCl3 है भाई, और समझ लिखा SnCl2। और ये जब सर ने दिया तो आपको पूछा 2FeCl2 हो जाएगा और SnCl4। ये केमिकल रिएक्शन हो रही है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स इसलिए है इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है इसके अंदर। तो ये तो हमें ऑक्सीडेशन नंबर से पता पड़ जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर लगाते हैं, राइट। जैसे FeCl3 है, इसमें +3 हो जाएगा Fe का, SnCl2 में क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, FeCl2 में क्या हो जाएगा, +2। नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल से कोई मतलब नहीं होता 2-3 से। SnCl4 में क्या हो जाएगा, +4। अब देखो आप SnCl4 में देखो, आप लोग ऐसे देखो,
2 से कितनी हो गई? बढ़ गई ना? बढ़ी हुई तो क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। और अगर ऑक्सीडेशन हुआ तो कैसा प्राप्त होगा? ReDuCl रिड्यूसिंग हो गए। ये कितना हुआ भाई? 3 से 2 घट गया ना? घटा तो क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। तो ऑक्सीडाइजिंग कैसा हो गए? वेरी गुड, ऑक्सीडाइजिंग। अब ये देख के बताओ मुझे आप लोग, गोली बताइए भाई मुझे। 2Ki प्लस Cl2 2KCl प्लस I2 कैसे बताओ? 2Ki प्लस यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा। नहीं देखो, सेम पार्ट देखो, I से I मिलाओ है ना, यस सर। और Cl से Cl करेक्ट करो तो सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें कितना I का ऑक्सीजन नंबर हो गया? I में 1 माइनस का प्लस का? प्लस का माइनस का। क्यू। भाई Ki जो होता है उसमें K पॉजिटिव होगा +1, यस सर। I का ऐसा मानेंगे तो -1 ही हो जाएगा। यस माइनस I तो -1 है यहाँ पर, और यहाँ कितना आएगा? 0 है। तो -1 से 0 हुआ है। तो ये बढ़े हैं घटे हैं? ये घटे हैं। नहीं सॉरी बड़े हैं बड़े हैं। बढ़े ना? ऑक्सीडेशन। तो बढ़े हैं तो ऑक्सीजन हुआ है। ऑक्सीडेशन। कैसा से हुआ है फिर? रिड्यूसिंग ReDuCl। यहाँ क्या हुआ? देखो 0 से -1 क्या हुए? तो ये घटे हैं। घटे ना? कितना घटे? 1 एक घटे तो क्या हुआ? रिडक्शन। कैसा हो गया? ऑक्सीडाइजेशन। समझ गए? बहुत क्वेश्चन आएंगे ऐसे भाई पेपर में आपके, हर कंपटीशन में क्वेश्चन आता है इसमें से करने के लिए, छांटने के लिए। तो रिएक्शन दे रहे हैं हम आपके, बताओगे आप? बहुत बात कर रहे हैं आप लोग, खराब बात हो गई। बोला? ये Hg2Cl2 प्लस PbCl2, और ये आपका हो गया Hg2Cl2 और PbCl4। ऐसे बताओ शॉर्ट में। सर PbCl2 और PbCl4 में सर होगा +2 से कितना हो गया? +4 हो गए। राइट? देखो बढ़ गए आप लोग। यस सर। कितना बढ़े? +2 बढ़े। बढ़े तो क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। जिनका ऑक्सीडेशन हुआ वो क्या हो गए? ReDuCl। तो रिड्यूसिंग हो गया। पक्का क्या होगा फिर? ऑक्सीडाइजिंग हो गया। तो एक तो छटका, दूसरा क्या होगा? इसको क्या निकालेंगे? HgCl2 में कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा ना, +2। इससे कोई मतलब नहीं होता है, +2 हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा फिर? +1। कितना हुआ हमारा? घट गए ना हम लोग। घटे तो क्या हुआ? रिडक्शन। क्या हुआ? रिडक्शन। इससे क्या हो जाएगा? समझ गए आप लोग? ऑक्सीडाइजिंग। छाट दो ना। तो देखो मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखा दिया है, ऑक्सीडेशन बता दिया है आपके लिए, स्टॉक रोटेशन मैंने आपको सिखा दिया है, रिडक्शन मैंने आपको बता दिया है, और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट किसी भी केमिकल प्रोसेस में हम लोग कैसे सेलेक्ट करेंगे ये मैंने आपको समझा दिया है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको? बताइए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे आपको ये कभी।
ये पढ़ा हुआ बैलेंस द इक्वेशन ऑफ फाइन इलेक्ट्रॉन मेथड्स, बैलेंस द इक्वेशन ऑफ फाइन इलेक्ट्रॉन मेथड्स। तो एकदम बहुत सीरियसली आप लोग मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस बुक का ही नहीं बल्कि इस चैप्टर का यही है, समझिए आप। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब समीकरण जो होते हैं उनको बैलेंस कैसे करेंगे हम लोग, ये आपको सिखाएंगे। तो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी इसके हम लोगों को। लेकिन दो तरह के समीकरण आपको मिलेंगे भाई एग्जाम में। आप तो आगे करते हैं आप लोगों ने। जिनमें एच आयन अवेलेबल होगा और कुछ इक्वेशन के अंदर बेटे OH आयन अवेलेबल होगा। जिन इक्वेशन में एच आयन अवेलेबल होता है उन इक्वेशन के लिए एसिडिक मीडियम इक्वेशन कहते हैं, और जिन इक्वेशन में OH आयन अवेलेबल होता है उनके लिए बेसिक मीडियम इक्वेशन कहते हैं। तो जो भी इक्वेशन सर आपको प्रोवाइड करेंगे, जो भी इक्वेशन सर आपको प्रोवाइड करेंगे, सबसे पहले उस इक्वेशन में आपको छांटना पड़ेगा कि उस इक्वेशन का मीडियम क्या है। आपका इक्वेशन एसिडिक मीडियम में हो रहा है। अगर आपका इक्वेशन एसिडिक मीडियम में हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसमें एच आयन अवेलेबल होंगे। अगर आपका इक्वेशन बेसिक मीडियम में हो रहा है तो उसका मतलब है कि उसमें OH आयन अवेलेबल होंगे। इन एच आयन और OH आयन के नंबर के आधार पर, इन एच आयन और OH आयन के नंबर के आधार पर हम लोग ये पता करेंगे कि हमारा जो इक्वेशन है उस इक्वेशन की मीडियम क्या है। तो मैं आपको बताता हूं दोनों तरह से इक्वेशन हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक इक्वेशन लिखते हैं एसिडिक मीडियम का और उसके बारे में आपको बताते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन है Cr2O7 डबल नेगेटिव Fe डबल पॉजिटिव प्लस एच आयन 2Cr ट्रिपल पॉजिटिव प्लस Fe ट्रिपल पॉजिटिव प्लस H2O। बहुत आसान है, तो ऐसा नहीं लेना है, बात समझनी है। ये सर ने क्वेश्चन दिया और सर ने बोला आपसे कि इस क्वेश्चन को आप सॉर्ट आउट कीजिए भाई एसिडिक मीडियम में ही। देखिए जब भी किसी क्वेश्चन को हम लोगों को सॉर्ट आउट करना होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, तो हम लोग ये चेक करते हैं कि इसमें सेम कंपोनेंट्स क्या क्या है। सेम कंपोनेंट्स क्या क्या, जैसे क्या है भाई Cr बनना है तो Cr किससे बनना होगा, Cr2O7 से। अभी Fe ट्रिपल पॉजिटिव बनना है किससे बनना होगा, Fe डबल पॉजिटिव से। इन्हें छांट के ना हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। जो इक्वेशन आपके पास है अलग अलग कर लेते हैं। जैसे दो पार्ट आपके पास इक्वेशन में है, अभी तो दो पार्ट ही है, ज्यादा भी हो सकते हैं। अब दो पार्ट में क्या करते हैं हम लोग, जैसे तो हम लोग लिखते हैं फर्स्ट हाफ फ्रैक्शन, फर्स्ट हाफ फ्रैक्शन। भाई फर्स्ट हाफ फ्रैक्शन कैसे करेंगे हम लोग ले लेते हैं Cr2O7 दो नेगेटिव हो गया और इससे क्या बनना है 2Cr ट्रिपल पॉजिटिव। ये छाट दिया हमने। पता कोई प्रॉब्लम होता आपको, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी इसमें। तो क्या गड़बड़ है, ऑक्सीजन उधर कितना ऑक्सीजन है 7, इधर तो एक भी नहीं। जिधर ऑक्सीजन कम होते हैं ना उधर वाटर जोड़ देते हैं आपको। उसके बाद तो कितना ऑक्सीजन कम पड़ रहा है आपके पास 7, कितना वाटर जोड़ना पड़ेगा आपको 7, कितना जोड़ना पड़ेगा 7। ये बात तो एकदम कंफर्म हो गई। तो ऑक्सीजन किससे बैलेंस होगा, ऑक्सीजन बैलेंस होगा H2O से। किससे होगा बेटे H2O से। कितना H2 जोड़ दिया आपने 7 H2O। कंफर्म होगी बात। जितना आपने H2 जोड़ा देखो H गड़बड़ हो गया ना, H डिस्टर्ब हो गया। देखो यहाँ कितना H है भाई
यहाँ 7 2 14 हो गया, यहाँ एक भी नहीं है इधर। तो जब भी कभी एच आन को बैलेंस करते हैं ना, एच आन जब भी कभी गड़बड़ हुआ करेंगे तो एच को बैलेंस करने के लिए एच आन का यूज करेंगे। कितने एच आन लगाना पड़ेंगे आपको इधर? 7 का डबल, 7 का। तो ये आपका हो जाएगा Cr2 O7 डबल नेगेटिव, और आगे हो जाएगा प्लस 14 HI, एरो लगाएंगे 2Cr ट्रिपल पॉजिटिव प्लस 7H2। अब सब बैलेंस हो गए, एच भी बैलेंस हो गए, ओ भी बैलेंस हो गए, सीआर भी बैलेंस हो गए। बस क्या बैलेंस नहीं है? इलेक्ट्रॉन गड़बड़ है, इलेक्ट्रॉन गड़बड़ है। अब एक सिंपल बात समझिएगा आप लोग, ये किसी मकान के 2 गेट है मेरे पास में, ये देखो आप लोग, ये वाला देखो। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? नेगेटिव का मतलब है कि आपको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? आपसे इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ये तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी पहले से। अब पहले हम लोग क्या करते हैं, इस वाले साइड की बात करते हैं, क्या क्या चेंज हो रहा है इसमें। 14 बन जाए 14, 14 इलेक्ट्रॉन जा रहा है इधर से, 14 जा रहा है ना भाई, 14 पॉजिटिव चार्ज है इधर। तो इस वाली डायरेक्शन से क्या हो रहा है? इस वाले डायरेक्शन से 14 इलेक्ट्रॉन जा रहा है भाई बाहर, लेकिन 2 नेगेटिव भी तो है। इसका मतलब 2 लौटाए, 14 गए और 2 लौटाए, तो कितने गए? 12 गए ना। इसलिए इस वाली डायरेक्शन से जो कुल इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो 14 नहीं जा रहा है, 12 जा रहा है। इधर से 12 जा रहा है इस वाले गेट से, और 2 3 जा 6 जा रहा है। कितने जा रहा है? 6 जा रहा है। एकदम कंसंट्रेट हो गए, बहुत इंपोर्टेंट बात चल रही है। इधर से 6 जा रहा है भाई इलेक्ट्रॉन। अब आप बताइए, इस वाले गेट से तो 12 लोग बाहर आए थे, इस वाले गेट से 6 लोग बाहर आए थे। अंदर हमें नहीं पता कि कमरों में कितने लोग बैठे हुए हैं भाई, ये हमें नहीं पता है। इधर से कितना आ रहा है? 12, इधर से 6 आ रहा है। हमने कभी बराबर करो इन्हें, तो पहले आप बताएंगे बराबर करने का तरीका, आप में से कोई एक क्या करें? राइट, कहां से निकाला है? कौन से गेट से निकाला है? इससे निकाला भाई। 6 तो जा रहा है इधर से, या तो आप इस वाली साइड से 6 इलेक्ट्रॉन और निकाल दें, तब 12 जाएंगे आपके। या फिर ऑप्शन क्या है दूसरा आपके पास? फिर या फिर 6 इधर से वापस अंदर भेज दें। क्या करोगे? भेजोगे, बुलाओगे? बुलाओगे, बुलाओगे तो देख लो, आपकी मर्जी है। समझ तो गया पर वही कह रहे हैं आपसे, या तो 6 जा रहा है आपके इधर, 1 2 3 4 5 6, अब 12 हो गए सब मिला के। 6 निकाल दें, निकालेंगे तो माइनस में लिखेंगे इधर आप, माइनस में, समझ रहे? और आपसे कहा मैंने कि 6 वापस भेज दो, 1 2 3 4 5, अंदर जाएंगे तो प्लस में होंगे। फिर इधर अगर आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉन तो 6 जोड़ने पड़ेंगे आपको, इधर तो आपको 6 जोड़ने पड़ेंगे, और इधर लिखेंगे तो क्या करने पड़ेंगे? घटाने पड़ेंगे आपके लिए। श्योर है आप एकदम? किसी को प्रॉब्लम हो तो बताइए, पर ये बतानी पड़ेगी। समझिए भाई, इस वाले गेट से 12 लोग आए थे इलेक्ट्रॉन, इससे 6 आए थे, तो हमने कहा बराबर करो। तो आपने बहुत सिंपल बताया कि सर 6 को वापस भेज दो। वापस आने का तो पॉकेट में आ गए ना, प्लस हो गए ना। आपने कहा सर 6 को निकाल दो इसमें से, तो वही माइनस हो गए। कैसे हो गए? माइनस क्या करेंगे? प्लस कर लेते हैं हम लोग, है ना। प्लस कैसे करेंगे? देखो, Cr2 O7 डबल नेगेटिव प्लस 14 HI प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हो जाएगा भाई? 2Cr ट्रिपल पॉजिटिव प्लस 7H2।
अभी आपका जो इक्वेशन है वो एकदम बैलेंस हो गया है। इसमें इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सारे के सारे बैलेंस है एकदम। और आप इसे लिख देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब कौन सा सॉल्व करेंगे? दूसरा वाला। अब इसे लिखेंगे सेकेंड हाफ फ्रैक्शन। सेकेंड हाफ फ्रैक्शन। सेकेंड हाफ वाले में तो कुछ ही नहीं भाई, Fe डबल पॉजिटिव आपके पास, बात बिल्कुल नहीं। और ये कन्वर्ट हो रहा है Fe ट्रिपल पॉजिटिव में। Fe डबल पॉजिटिव आपके पास है और Fe ट्रिपल में कन्वर्ट हो रहा है, तो केवल इलेक्ट्रॉन ही गड़बड़ है इसमें, तो बाकी सब ठीक ठाक है। तो इधर से कितना जा रहा है? 2। इधर से कितना जा रहा है? 3। बराबर करो और निकालना था। इधर से एक और निकालने को माइनस कर दे या जोड़ लो इधर, और माइनस कर लो तो कट जाएगा इलेक्ट्रॉन आपके इधर जोड़ने पर। तो ऐसा करते हैं Fe डबल पॉजिटिव माइनस इलेक्ट्रॉन 1, अब 3 जाने लगे। अब क्या हो गया? Fe ट्रिपल पॉजिटिव, Fe ट्रिपल पॉजिटिव लेके ध्यान रखेंगे दोनों इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होनी चाहिए। अगर यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें कितने होने चाहिए? 6 होने चाहिए। अगर आपके पास यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 होने चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों इक्वेशन में बराबर होनी चाहिए, और बराबर करने के लिए आपको इस इक्वेशन में 6 से मल्टीप्लाई लगाना होगा। और जैसे ही मल्टीप्लाई लगाएंगे तो हो जाएगा 6Fe डबल पॉजिटिव माइनस 6 इलेक्ट्रॉन और 6Fe ट्रिपल पॉजिटिव। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब कुछ नहीं करना, आपके लिए सारा बैलेंस हो गया। अब आपको इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट करना है जोड़ने पर। अगर हम इन्हें ऐड करेंगे ना तो इस वाले इक्वेशन के इलेक्ट्रॉन इस वाले इक्वेशन से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास? अब देखो 3 की जो वैल्यू होती है, एरो के इधर वाले इधर जोड़ रहे हैं, उधर वाले उधर जोड़ रहे हैं। क्या क्या इधर वाले में देखो, एक तो आपको बचा है Cr2O4 O7 डबल नेगेटिव भाई। एक बचा है आपके पास 14 HN भाई, और एक आपके पास बचा है देखो इधर 6Fe 6 बराबर होगा 3 का। तो अब उधर वाले लेते हैं एरो, कितना बचा देखो 2Cr ट्रिपल पॉजिटिव प्लस 6Fe ट्रिपल पॉजिटिव प्लस 7H2। बिल्कुल टेंशन ना लें आप लोग, बहुत एग्जाम्पल कराऊंगा आपसे ऐसे। हम कैसे मान लें कि हमारा इक्वेशन बैलेंस है? हमें कैसे मानेंगे कि हमारा इक्वेशन बैलेंस है? तो बस आपको इलेक्ट्रॉन चेक करना है। अगर आपके दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन बराबर आ गए तो आपका इक्वेशन बैलेंस है। देखो आप कैसे करेंगे। 14 बन जा 14 और 6 2 जा 12, कितने आ गए? 26 गए। कितने लौट आए? 2 लौट आए। कुल कितने गए? 24 इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन से गए आपके। 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18, 18 और 6 से भी 24 गए। समझ गए? ठीक है, कल आपको बेसिक मीडियम का एक क्वेश्चन पढ़ाएंगे और उसके बारे में बताते हैं।